अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शक्लेन हैदर और आप देख रहे हैं टाक फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सेल ऑर्गेनेल्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक सेल का ऑर्गेनेल है और बहुत ही कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे पास जो टाइप्स हैं, सबसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके टाइप्स हैं, हमारे पास दो टाइप्स हैं इसके। एक है हमारे पास RER, दूसरा है SER। अब RER और SER, इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक रफ होता है और इससे आपको पता लग गया होगा कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई रफ कापी होती है तो उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कोई रफ बना सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं तो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पर हमारे पास रफ पर क्या होगा कि प्रोटीन्स की यानी एक सीक्वेंस लगी होगी इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और स्मूथ हमारे पास, उसमें हमारे पास राइबोसोम एब्सेंट होंगे, कुछ भी उसके ऊपर नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ ही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टार्टिंग होती है। कुछ इस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऐसे होता है कि जो हमारे पास ऐसे इसकी कुछ जो साइड्स हैं हमारे पास वो इस तरीके से होती हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी जो कुछ साइड्स हैं हमारे पास, उसके ऊपर ये डॉट्स स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। इन डॉट्स को राइबोसोम्स बोलते हैं। कुछ हद तक ये होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मूथ एरिया होता है जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी जो अटैचमेंट शुरू हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है बच्चों? ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सही है बच्चों। तो अब ये जो इसकी यानी एंडिंग है, जो जिस पर यहाँ पर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है यानी किसके साथ अटैच होकर ख़त्म हो रहा है? प्लाज्मा लीमा के साथ। आप कंफ्यूज मत होना कि प्लाज्मा लीमा क्या है। उसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सेम ही है हमारे पास, सेम थिंग है, कोई परेशान होने की बात नहीं है इसमें। तो ये जो राइबोसोम है, हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम हमारे पास दो यूनिट्स के बने होते हैं। एक होता है हमारे पास डोम शेप, जो हमारे पास बिग यूनिट होता है। दो यूनिट्स होते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा यूनिट है उसका जो शेप होता है राइबोसोम का, वो हमारे पास क्या होता है? डोम शेप होता है। और जो दूसरा उसका स्मॉल यूनिट है उसका शेप होता है कर्व शेप।
कर्व शेप के साथ ही ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स की अटैचमेंट हुई होती है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये इसके फंक्शन वगैरह क्या हैं। और हमारे पास एक और मेन थिंग जो हमारे पास सिंध बोर्ड में लिखी हुई है तो वो ये है हमारे पास कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? काफ़ी बच्चों को ये बात पता नहीं होगी, कि कुछ को पता भी होगी कुछ को नहीं पता होगी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या करता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक लिपिड है, और लिपिड की कौन सी टाइप है? स्टीरॉयड टाइप है। स्टीरॉयड हमारे पास वो टाइप है जिससे हमारे पास कौन से हार्मोन्स बनते हैं बच्चों? हमारे पास वो हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन्स हमारे पास होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को क्या करवाता है? एक लिपिड कंपाउंड में कन्वर्ट कराता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल खुद भी एक लिपिड है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल खुद भी एक लिपिड है, लेकिन ये एक दूसरे लिपिड में कन्वर्ट करवाता है कोलेस्ट्रॉल इनटू कंपाउंड कॉल्ड विटामिन डी। अब आपको पता होगा कि ये मैं बात बोलना चाह रहा था कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगी। ये क्या आपको पता होगा कि सब बोलते हैं कि हमारे पास जो सन से हमारे पास है वो विटामिन डी मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सन जो है वो सिर्फ जैसे कि हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब है हमारे पास उस चीज़ को जगाता है, हाँ भाई काम स्टार्ट करो, सही है। तो स्टिमुलस सनलाइट देती है। जैसे ही हमारे पास बॉडी पर सनलाइट पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है अपने आप को, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोलेस्ट्रॉल को किस पे कन्वर्ट कराता है? विटामिन डी में कन्वर्ट करवाता है। और विटामिन डी क्या है हमारे पास वो विटामिन है जो हमारे पास बोन को हेल्दी रखता है, हेल्दी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका जो है उसमें हमारे पास बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो हमारे पास ब्लैंकेट और गारमेंट्स यानी एक कपड़ा बहुत सारा पहने रखती हैं, तो वो उतारती नहीं है। तो उसके हमारे पास नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो सनलाइट है वो सनलाइट उनको नहीं लगती, और सनलाइट ना लगने की वजह से हमारे पास उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं होता विटामिन डी में। और इसकी वजह से ही हमारे पास जो नॉर्थ अफ्रीका की वुमेन्स हैं उनके बोन्स बहुत सारे वीक होते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे पास बोन्स को हेल्दी बनाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क करवाता है, सही है। तो अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के दोनों पार्ट्स के, यानी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सारे को मैं मिटा देता हूँ, सही है। हाँ तो भाई फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है जो फोल्ड्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं, भले किसी के भी हों, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो चाहे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हों, उस फोल्ड को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी हमारे पास फोल्ड्स का नाम है, इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जो ये है और ये आखिरी पॉइंट है, ये हमारे पास आखिरी पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं फार्मिंग फेस। ये सिंध बोर्ड में नहीं है हमारे पास, ये जो न्यू बुक्स आई हैं सिंध बोर्ड में उसमें लिखा हुआ है, और उनमें पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है। तो और इसको बोलते हैं हम फार्मिंग फेस, और इसको हम बोलते हैं मैच्योर फेस, या इसका दूसरा नाम भी है ट्रांसवर्स फेस। ये हमारे पास फंक्शन से पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे पास आप ही हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस। स्टार्टिंग करते हैं फंक्शंस की। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम पढ़ते हैं कि हमारे पास वो क्या करवाता है। इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि ये जो है हमारे पास
लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, लिपिड की सिंथेसिस करवाता है। दूसरा फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है कि ये जो है ये क्या करवाता है हमारे पास, दूसरी इसकी जो फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है कि हाँ, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि हमारे पास जो हेपाटोसाइट्स होते हैं उसमें हमारे पास ये ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी करवाता है। ग्लाइकोजन स्टोर हेपाटोसाइट्स हमारे पास किसके सेल होते हैं, किस ऑर्गन के सेल्स होते हैं, हमारे पास लिवर के सेल्स होते हैं। दूसरी बात ये कि कैल्शियम आयन की जो है रिलीजमेंट भी करवाता है मसल सेल्स में और स्टोर भी करता है, और स्टोर करता है हमारे पास मसल सेल में। और दूसरी बात ये कि जो मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है वो है हमारे पास, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम जो है हमारे पास मसल्स में स्पेशली इन muscles they are called sarcoplasmic रेटिक्यूलम। इसको ये बोलते हैं हमारे पास मसल्स में, स्पेशली मसल्स में हम इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ ये फंक्शन थे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसका हमारे पास एक ही फंक्शन है, तकरीबन एक ही है। तो वो है हमारे पास, एक मिनट ये मिटा लूँ, अब वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ लिख सकते हैं, सही है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है हमारे पास वो है, पहला ही एक ही फंक्शन है जो मेन है, वो है हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि इसके पास हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए राइबोसोम हमारे पास क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर जो है ये हमारे पास रफ इसलिए होता है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड विद देयर सरफेस। इसके ऊपर जो है हमारे पास राइबोसोम की अटैचमेंट होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। एक और हमारे पास यानी कि एक पाथ है जो आपको ज़रूर तकरीबन मेरे हिसाब से याद करना चाहिए, तो वो है हमारे पास RER एरो SER एरो गोल्जी apparatus या फिर कम्प्लेक्स। तो इस प्लेटफॉर्म का मतलब हमारे पास क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। जैसे ही प्रोटीन्स हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन जाती हैं तो हमारे पास वो चली जाती हैं किसके पास, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस के पास जाती हैं, जो जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के साथ वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और पैक होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट होकर हमारे पास पैक होकर एक प्रोटीन की खास स्पेसिफिक पार्टिकुलर शक्ल में आकर वो हो जाती है एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द सेल, यानी एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, सही है। तो ये था हमारा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सारा सिस्टम या सारा प्रोसेस और जो हमारे पास लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पर। उसके बाद हम गोल्जी अपरेटस पे आएंगे, उसके बाद हम जो ऑर्गेनेल दूसरे हैं रह गए वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दुआ में याद। खुदा हाफिज़।